कर से है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाला ये मामला है, जहां पति दो बेटियों और पत्नी को कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन पर छोड़ जाता है, कहें भाग जाता है। कारण था कि पत्नी ने बेटे की जगह दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया था। करीब 5 साल पहले दिनेश और मनीषा की शादी हुई। शादी के बाद मनीषा ने पहली संतान के रूप में बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद ही दिनेश पत्नी पर बेटे के लिए दबाव बनाने लगा। एक बार फिर मनीषा गर्भवती हुई और इस बार भी उसने बेटी को ही जन्म दिया। पति ने पत्नी को धमकी देते हुए दबाव बनाया। मनीषा अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो दिनेश ने पत्नी मनीषा और दोनों बच्चियों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। ठंड में मनीषा अपने बूढ़े माता पिता और दोनों बच्चियों को लेकर स्टेशन पर आंसू बहाती रही। आपको बता दें, फिलहाल महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और मनीषा अपने घर चली गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, आज भी पितृसत्तात्मक वाली ये सोच, पुरुष प्रधान समाज में कब तक महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता रहेगा? मनीषा। कहाँ रहती हो आप? ईसागढ़। क्या हो गया आपके साथ? हमारे पति छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के गए आपको? लड़की हुई है कि हमें लड़की नहीं चाहिए थी। आपकी कितनी बच्चियां हो गई? हमारी 2 बच्चियां हैं। ये दूसरी बेटी कब हुई थी? जब 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो आपको स्टेशन पे छोड़ के चले गए? हाँ, स्टेशन पे छोड़ के चले गए कि हमें नहीं है मतलब। पति का क्या नाम है? पति का दिनेश नाम है। क्या करते हो? अभी कुछ खेती किसानी करते। खेती किसानी करते हैं। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 5 साल पहले। मायका कहाँ है आपका? मायका बीना मेवली। आपकी बेटी को आपके दामाद छोड़ के चले गए, तो आपको सूचना कैसे मिली थी? हम कल आए थे। तो आप बेटी को लेकर जा रहे हो मायके? अब जब भी कहे हम नहीं लेवा जा रहे हैं तो हमके भैया कहाँ रखी थे, जा बता। कुछ कभी आपसे पैसे वैसे देने के लिए परेशान करते थे क्या? उन्होंने तो शुरू से परेशान कर। कोई थाने वाने में शिकायत नहीं करी आपने? उन्होंने तो शादी भाई थी सही के पूरे जीवन चला तो उन्हें तो ले। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोकनगर संवाददाता खबर भारत से अतुल त्यागी। अतुल, बहुत ही दुखद खबर है ये कि आज भी जहां पर हम प्रदेश सरकार ये बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी जन्म ही नहीं ले पा रही, और जब जन्म लेती है तो बेटियों के साथ माँ को भी सजा मिलती है, और माँ बेटियों के साथ उस माता पिता को भी जिसने अपनी बेटी को ब्याहा था। जी अतुल। जी बिल्कुल जी, संवेदना को तार करने वाली बात है कि जहां सरकार द्वारा बच्चियों को, महिलाओं के लिए कई योजनाएं लगातार मध्य सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं और दी जा रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं के सम्मान के लिए कई योजनाएं लागू की गई। वहीं एक मामला एक ऐसा आता है जो संवेदना को तार कर देने वाला होता है कि एक बच्ची होने के बाद और जब दूसरी बच्ची होती है तो उसका पति उसको स्टेशन में छोड़कर चला जाता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। क्या कहना है पुलिस का इस मामले में? जब अब महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, उस अपराधी ही बोलेंगे हम उसके पति को, मनीषा के पति को, उस अपराधी को पकड़ना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। जब उनके माता पिता से बात हुई तब उन्होंने ये कहा मेरे से कि हम महिला थाने गए थे, एक आवेदन थाने में देकर आए और उन्होंने इसके लिए जांच के आदेश दिए और जो भी कार्रवाई हुई वह जांच आदेश के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से खेती किसानी करता है मनीषा का पति, हमें पता चला, हमने ध्यान से सुना, और मुझे लगता है कि इस बारे में हम मनीषा से ही चर्चा करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं अतुल, दूसरी फोन लाइन पे मनीषा जुड़ चुकी हैं। मनीषा आप तक मेरी? हाँ मनीषा, हम सब आपके साथ हैं। मनीषा, खबर भारत की टीम आपके साथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ न्याय हो, और मुझे बताइए, आप दर्शकों को बताइए, 5 साल की इस वैवाहिक आपकी जिंदगी में किस तरह से उतार चढ़ाव आए, किस तरह से आपने अपने पति की प्रताड़ना सही? जी मनीषा। हाँ मनीषा, बताइए दर्शकों को क्या हुआ आपके साथ? जी मैडम, वो हमसे दहेज मांगते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं।
क्या दहेज की मांग करते हैं? दहेज की मांग करते हैं हम और बोलते हैं माँ बाप से पैसे ले आओ खर्चे पानी। क्या क्या माता पिता क्या करते हैं मनीषा? हमारे माता पिता मजदूरी करते हैं। कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? 5 सालों में उन्होंने कितनी बार पैसे मांगे होंगे? वो तो हम जब जाते हैं हमारे इधर जब कहते हैं कि पैसे लाना हाँ मत आना। हाँ तो भी अब हाँ जब तक अब उनकी बस की रही उनने पैसे दिए हमें, अब उनकी बस की नहीं है, बूढ़े हो गए अब भी खुदा ही नहीं कमा के खा पा रहे, अब भी हमें कह देंगे तो कहते कि अब जाओ भाग जाओ। हमारे तो आपने 5 सालों में मनीषा, आपने 5 सालों में एक बार भी आवाज नहीं उठाई अपनी बेटी के अधिकार के लिए? दूसरी बेटी का जन्म तो अभी अभी हुआ है, लेकिन क्या आपने अपनी बेटी परसों के दिन हुआ था। हाँ तो क्या आपने जब ये दहेज प्रताड़ना का आरोप, आपको पता है ना दहेज मांगना कानूनन जुर्म है, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। हाँ तो आपने क्या इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी? इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई मनीषा? मैडम वो अभी हमें जानकारी नहीं ठीक थी। हम बिल्कुल ठीक बोला आपने मनीषा। क्या अब आपको लगता है कि आपके पति को सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए मैडम, मिलनी चाहिए। उसने हमें अभी तक अच्छे से नहीं रखी। क्या क्या किया आप बताइए? उन 5 सालों में क्या आपके साथ मारपीट भी की? लगाने की कोशिश की, हमें मारत पीटत भी है और हमसे पैसा मांगा थे। हाँ आप क्या करती हैं मनीषा? हम कुछ नहीं करते, मजदूरी मिल जाती है तो कर लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल। और आपसे बिल्कुल, और वो क्या करते हैं? क्या नाम है आपके पति का? हमारे पति का दिनेश नाम है। हाँ दिनेश। दिनेश आपने बताया, अतुल त्यागी को हमारे संवाददाता हैं अतुल, आपने उनको बताया कि दिनेश खेती बाड़ी करते हैं। हाँ खेती बाड़ी भी करते हैं और वैसे पढ़े भी हैं, नर्सिंग करे हैं। पढ़ा लिखा इंसान है वो? हाँ नर्सिंग, BSc नर्सिंग किया हुआ इंसान आपसे पैसे मांगता है? हमसे पैसे मांगता है। अशिक्षित हो मनीषा, आप पढ़ी लिखी हैं? हम 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं तक आपने पढ़ाई की हुई है? हाँ। तो मनीषा क्या आपने ये भी बोलता है कि हमें पढ़ी लिखी चाहिए थी और भी पढ़ी, मतलब कम पढ़ी है तो हमारे पास हम नहीं रखेंगे। तो नर्सिंग करने के बाद खेती बाड़ी करता है कि या और भी कोई काम है दिनेश के? यही करता है खेती बाड़ी, और अभी वैसे जॉब मुफ्त लगी नहीं है, खेती यही करते हैं। अभी तो मिल जाता। क्या बेटियों के साथ आपकी बेटी की, बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? बड़ी बेटी 4 साल की है। बड़ी बेटी के साथ, बेटियों के साथ अगर मैं पूछना चाहूँ मनीषा, खासतौर से बड़ी बेटी जो 4 साल की है, उसके साथ कभी दुर्व्यवहार किया हो? हाँ बाकी साथ भी ऐसे ही करा थे, मारा थे, पीटा थे। और बात से भी जब छोटी थी से वो बाकी भी कहते हो कि हमारे हम मत राखो, ले जाओ जैसे तो हम हमारे मम्मी पापा के ले गए, ले जाते हैं इलाज, बीमार हो जाते तो नहीं से इलाज करवाते, नहीं से पैसा मंगाते इलाज करा दी। मतलब आपके ऊपर अभी तक कोई खर्चा नहीं किया उस दिनेश ने? कोई नहीं, बिल्कुल खर्चा नहीं करता। 5 सालों से मनीषा आप ऐसी जिंदगी जी रही हैं। दिनेश को सजा बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। क्या आपने कभी अपने माता पिता को आपके ऊपर हो रहे इस अत्याचार के बारे में बताया था? नहीं बताते कि फिर अभी बताइए, उनको भी नहीं बताते, बस पैसे ले आते। हम तो कह देते तो पैसे ले आओ, अब उनकी अब बस की नहीं, अब बेबी बूढ़े हो गए तो अब पैसा बेबी कहाँ से ले आए? माता पिता का बेच के शादी करी, दहेज दो, फिर भी कहते के हमें दहेज ले आओ और पैसा ले आओ। मनीषा माता पिता का क्या कहना है अब इस स्थिति में, जब दिनेश आपको कड़ाके की ठंड में स्टेशन छोड़कर चला गया था? मनीषा और स्टेशन पे हमें छोड़ के चले गए बच्ची हमारे, अब आज हमें 3 दिन भरे हैं बच्ची पैदा भर, हाथ पांव जोड़े स्टेशन पे जितने भी लोग थे हमने सबसे कही के इनसे बोल दो जी हमें ले जाए, सबने कही, मानो कोई की नहीं मानी। दस दिन को ले चलो, हमने कही अब बच्ची छोटी है, कछु से कछु हो जाए, मानो कोई की कछु बात ही नहीं मानी कि हमने ले जा रहे।
तुम तो ले जाओ, हमें नहीं जाने थी बच्ची। अतुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह से ये महिला कह रही कि 5 साल लगातार शादी हो चुके हैं और दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज की मांग की जा रही थी, ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है। और ये तो मनीषा जो अभी आज जागी है, या करीब उस समय जाग जाती तो शायद आज वो इसका पति शायद जेल की हवा खा रहा होता। ये बहुत निंदनीय अपराध है। जी अतुल, ये जिम्मेदारी खबर भारत उठाएगा। जी, आप दिनेश को किसी भी हालत में ढूंढिए, मनीषा की मदद कीजिए। महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है अतुल? जी, इन्होंने आवेदन दिया था, आवेदन उनके पास पहुंच चुका है। FIR दर्ज करवाइए अतुल, FIR दर्ज करवाइए दिनेश के खिलाफ। और दिनेश किसी भी हालत में हवालात के पीछे होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आप पर है खबर भारत की तरफ से। जी बिल्कुल। खुद मारा थे, दूसरों से भी मरवा थे, जेठ जिटानी से मरवा लो, हमें सास ससुर से मरवा लो, और खुद बैठ देखत रहे थे। अतुल, मदद कीजिएगा मनीषा की। मनीषा, हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम खबर भारत आपके साथ है मनीषा। हम उपद के चले जाते, घर को तारों लगा के चलो जाते, तालो तोड़ उसके मारा थे कि तो घर में काएगा ये अंदर हमारे बिना पूछे। चलिए, बिल्कुल हम आपके कम शब्दों में कहे गए आपको दर्द को समझते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर पाए। मनीषा, आप हमारी संवाददाता अतुल का नंबर आप लेके रखिए, आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ती है आप बिल्कुल अतुल को बताइएगा। जी दीदी, अब हमारे माँ बाप तो ऐसे नहीं है कि वे हमें कमा के खुआ सकें। अब भी बहुत मनीषा, 10वीं पढ़ने के बाद आप आराम से कहीं पर छोटा मोटा काम कर सकती हैं मनीषा। अब आपकी बेटियों की जिम्मेदारी आप पर है, दिनेश पर नहीं। आप अपनी बेटियों को सबल बनाइए, उनको मजबूत बनाइए। मंजूरी भी नहीं कर सका था, अभी तो 3 दिन की है। नहीं, अभी तो आपको रहना ही होगा माता पिता के पास, लेकिन आप बिल्कुल सक्षम बनिए, अपनी बेटियों को पढ़ाइएगा, उनकी ताकत बनिए। माँ बहुत बड़ी ताकत होती है मनीषा जी। और ये जिम्मेदारी माँ पर ही डालते हैं इसलिए भगवान कि माँ का कोई विकल्प नहीं, कोई पर्याय नहीं। अब हम तो पालेंगे उन्हें, जैसे बनेगी हम तो करेंगे। बिल्कुल मनीषा, हम पूरी कोशिश करेंगे। अतुल, आप सुन रहे हैं? जी अतुल, बिल्कुल आप मनीषा की मदद कीजिए जितनी संभव हो सके। दिनेश जैसे ही पकड़, आप इस पे फॉलो अप लेते रहिएगा और बताइएगा कि ये मामला आगे कहाँ तक पहुंचा और किस तरह से मनीषा को अगर हम मदद कर सके। खबर भारत ये उम्मीद करता है कि इस वक्त जो इस खबर को सुन रहे होंगे दर्शक, जो लोग इस खबर को समझ रहे होंगे, इस वेदना को, मनीषा की वेदना को जो समझ रहे होंगे, वो कोशिश करेंगे। मनीषा, हम ये गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं उन दर्शकों से कि मनीषा की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा हमसे जुड़ने के लिए। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। आपको बधाई और आप पर जिम्मेदारी कि मनीषा की हर संभव खबर भारत मदद करे।